किसान साथियों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी बाई सोनू पंडित में। आपका छोटा भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल खेती बाड़ी पे आपका बहुत बहुत स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। किसान साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पे हमारे आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज आपको मैं एक ऐसी तकनीक और एक ऐसा रामबाण आपको तरीका और उपाय बताने वाला हूँ अपने चैनल के माध्यम से धान की फसल के विषय में। आप जान करके हैरान हो जाएंगे, क्योंकि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम आपके सामने मेरे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि इस धान की क्वालिटी और रंग रूप किस पोजीशन में है और किस कंडीशन में है। यह धान मुश्किल से मुश्किल 40 से 42 दिन का हो रहा है और इसका क्वालिटी देख करके भैया हमारे पड़ोसी से लेकर के स्वयं हम भी परेशान हैं और हैरान हैं और बिल्कुल ताज्जुब हैं कि आखिर इस धान में कौन सी ऐसी वैरायटी और कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन का फर्टिलाइजर का प्रयोग किया गया है जिससे इस धान की क्वालिटी भैया बिल्कुल गजब की है और गजब की खतरनाक है। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। चैनल पे हमारे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं और आपको एक एक बारीकियां और एक एक इसका कॉम्बिनेशन दिखाएंगे कि इस किसान ने इस खेत में कौन से फर्टिलाइजर का प्रयोग किया था, फर्स्ट में कौन सा किया था, सेकेंड में कौन सा किया था, और उसके साथ साथ इसमें कौन सी ऐसी तकनीक और कौन से ऐसे उपाय किए गए हैं जिससे कि इस धान की क्वालिटी इतनी हैवी और इतनी खतरनाक तरीके से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किसान साथियों, धान का अच्छा उत्पादन लेने के लिए हम शुरुआत से आखिर तक हर काम सावधानी से करते हैं, यह तो बात क्लियर है। लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद कई बार ऐसा देखा जाता है और हमारे कई किसान साथियों के साथ ऐसा देखने को मिल जाता है कि कल्ले निकलते समय हर किसान साथियों को लगभग यह परेशानी का सामना करना पड़ जाता है कि तरह तरह के पोषक तत्व डालने के बाद भी धान की पौध में फुटाव नहीं होता है और वह सिंगल या डबल या ट्रिपल खड़ी रहती हैं। साथियों, आपकी जानकारी के लिए मैं यह बता दूं कि कल्ले निकलने का समय धान के फसल के लिए भैया सबसे ज़रूरी समय होता है 25 से 30 दिन के अंदर वाला। धान के रोप के 25 से 30 दिन के अंदर वाला जो समय होता है सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह मैंने हर वीडियो में आपको लगभग बता रखा है। और उसके साथ साथ किसान साथियों, इसलिए ज़रूरी है कि उर्वरक, खाद और सिंचाई के साथ साथ हम दूसरे प्रबंधन का काम भी अच्छे प्रकार से और अच्छे ढंग से हम करने की कोशिश करें। धान के कल्ले बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी जो पोषक तत्व हैं वह मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। जो वीडियो आप देख करके स्वयं अपने धान के फसल में इसका प्रयोग और इन सब फर्टिलाइज़र का छिड़काव करके अपने धान की कल्लों की संख्या तो आप बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे और उसके साथ साथ अपने धान की अच्छी उपज और अच्छी पैदावार भी ले सकेंगे। किसान साथियों, तो भैया इसके लिए देखिए आपको दो तरह से मैं बताने वाला हूं, दो तरह से जानकारी देने वाला हूं। पहले एक सिंपल जानकारी विदाउट खर्च वाली, जो कि धान की रोप के 15 से 20 दिन की हो जाने के बाद आप अपने धान के फसल में पाटा लगवा सकते हैं। पाटा लगवाने के साथ साथ स्वयं या तो अपने खेतों में मजदूरों द्वारा खेतों की पैरों से निराई गुड़ाई करवा दें, जिससे मिट्टी उलट पुलट हो जाती है और जो छोटे पौध होते हैं रोप के धान के वह भैया इधर उधर हो जाते हैं, जिससे क्या होता है बहुत तेज़ गति से धान के कल्लों का उनमें फुटाव होता है और जो भी मिट्टी के ऊपर पोषक तत्व होते हैं पैरों से निराई गुड़ाई हो जाने के बाद उनके पोषक तत्व धान के फसल को मिलना शुरू हो जाता है। पहला तो यह हो गया जो कि विदाउट पैसे और विदाउट खर्च के आपको मैंने यह उपाय बताया। और दूसरे में आपको क्या करना है किसान साथियों कि पहले डोज के फर्टिलाइज़र में अगर आप धान के फसल को देख लें कि धान के फसल में आपके धान में कल्लों का फुटाव अच्छे ढंग से नहीं है, तेज़ी से नहीं है, तो आप तुरंत बिना समय खर्च किए हुए, बिना समय व्यतीत किए हुए आप किसान साथियों नाइट्रोजन 18 से 20 केजी प्रति एकड़ और जिंक आपको ले लेना है करीब 10 से 12 केजी के हिसाब से प्रति एकड़ आप इन दोनों को, और उसके साथ सल्फर ले लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। आप इनका छिड़काव कर दें और उसके साथ साथ एक कॉम्बिनेशन मैं और आपको बताते चलूं, क्योंकि जो मैंने कॉम्बिनेशन आपको बताया यह कॉम्बिनेशन मैंने लगभग वीडियो में आपको बता रखा है। अब दूसरा कॉम्बिनेशन है किसान साथियों कि आप उसके लिए भैया इसमें थोड़ा खर्च ज़्यादा आएगा। आप DAP 50 किलो
प्रति एकड़ के हिसाब से ले लें। नाइट्रोजन यानी यूरिया 25 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से, 3 केजी फोरेट की दवा ले लें 3 पैकेट, और उसके साथ साथ 3 केजी जिंक और 17 केजी आप दानेदार पोटास ले लें, और इनका कॉम्बिनेशन मिला करके आप अपने धान के फसल में इसका छिड़काव कर दें। भैया इसका कॉम्बिनेशन इस धान के फसल में डाला गया है, जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया अभी। अब इस कॉम्बिनेशन का फ़ायदा क्या है वह आपके सामने प्रत्यक्ष दिख रहा है, और उसके साथ साथ इस धान के फसल में 15 से 20 दिन के बाद पाटा लगाया गया है, और पाटा लगवाने के बाद खरपतवारक नाशक दवा का प्रयोग करने के बाद मजदूरों द्वारा खेतों से उनको निकलवाया गया है, खेतों की पैरों द्वारा निराई गुड़ाई करवाई गई है, जिससे कि भैया इस धान के फसल में कल्लों का फुटाव अत्यंत तेज गति से बढ़ना शुरू हुआ। और उसके साथ साथ जो मैंने आपको फर्टिलाइज़र का डोज बताया, कॉम्बिनेशन बताया, उस डोज का प्रयोग करने के बाद अब यह धान की फसल लगभग 40 दिन की हो रही है, और यह आपके सामने है। तो किसान साथियों, मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो और यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पे हमारे आप नए हैं तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना से जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और